नमस्कार दोस्तों। हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने डिटरमिनेंट की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज उसके बारे में कोफैक्टर माइनस और उसका मान निकालना याद किया। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो अपनी डिटरमिनेंट होती है और मैट्रिक्स होती है उनका कमांड कमांड लेके अपन आगे का चैप्टर देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? If the date of a square matrix A is not equal to zero, यानी जो डेट ए होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो क्या बोलते हैं कि नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आयु है। जैसे देखे, जैसे मैट्रिक्स ए है या डिटरमिनेंट ए है, 2 3 4 2 है, तो मान निकालें। क्या होता है? 4 माइनस बराबर माइनस का 8। क्या जीरो के बराबर है? जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार आगे बात करें, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी अव्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है। अव्युत्क्रमणीय आयु होता है कि इफ द डेट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हो यानी वर्ग आयु का हो, तब डेट ए बराबर होता है जीरो, यानी उसका मान जीरो के बराबर होता है, तो अपनी कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखें, इसे मैंने लिया है 2 6 3 2 और 1, ये डिटरमिनेंट लिया आपने। तो सॉल्यूशन देखे तो 6 × 1 और 3 × 2 क्या होता है? 6 × 1 माइनस 3 × 2 बराबर 6 - 6 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर है, हाँ जीरो के बराबर है। देखिए क्या कहते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखें, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सहखंडज क्या होता है। सहखंडज के बारे में बात करेंगे। अपने सहखंड की बात की थी, डिटरमिनेंट में सहखंड की बात की थी और के उपसांड की बात की थी। उपसांड से बनता है सहखंड और सहखंड से बनेगा सहखंडज। देखते हैं सहखंडज कैसे होता है। इफ एफ आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट ए ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन ऑर्डर की है, देन द ट्रांसपोज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स एफ आई जे इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी यदि बात करें तो जो अपना मैट्रिक्स ए आई जे होता है उसका एफ आई जे यानी सहखंडज, यानी अपन क्या देखते हैं उसका सहखंडज क्या होता है। सहखंडज कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जैसे एक का ट्रांसपोज क्या होता है, एक का ट्रांसपोज क्या होता है, इसका अपन देखेंगे एफ आई जे का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एफ आई जे, यानी जो अपने कोफैक्टर होते हैं उनका परिवर्तन होता है, मतलब ट्रांसपोज होता है। देखो आगे देखें, आगे बात करें, इसे डिनोट करते हैं अपन एट जी ए बराबर एफ आई जे टी। देखो कैसे, जैसे हमने मैट्रिक्स लिया, दो में अपन दो ऑर्डर की बात करें तो हमने मैट्रिक्स लिया 3 2 1 0 ले लिया। अपन अब इसका क्या निकालेंगे, माइनर निकाले या डायरेक्ट कोफैक्टर निकाले, क्योंकि अपने क्वेश्चन सोल्व किए थे। डायरेक्ट कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, बस इनका माइनर और प्लस माइनस का ध्यान, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका क्या होगा, एफ आई जे की बात करें, एफ आई जे की बात करें तो बताओ
3 का माइनर क्या होगा 0 और चिन्ह किसका है प्लस का तो 0। आगे 0 का माइनर 3 चिन्ह का हो गया सही है। 1 का 2 चिन्ह माइनस का तो माइनस का 2 ऐसे ऑपोजिट होगा माइनस का 1 हो गया। ये तो हो गया एफ आई जी मैंने एफ आई जे निकाले। अब अपन को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है एफ आई जे का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करें तो एफ आई जे का ट्रांसपोज देखें तो बताओ 2 माइनस 1 माइनस 2 3 यही होगा 0 1 माइनस का 2 3। ये क्या होता है एडजॉइंट ऑफ वी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ए है उसका एडजॉइंट ए है। आगे बात करें थर्ड कोटि के बारे में बात करें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि ये मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 0 3 0 1 0 5 ये है। ये अपने पास डेट ए है। इसका पहले क्या निकालेंगे अपन तो अपन निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा एफ आई जे क्या होगा एफ आई जी डायरेक्ट निकाले 2 माइनर है तो एफ आई जी 10 10 में से 0 10 इसका आया पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या आया 10 पॉजिटिव। इसका निकाले 3 5 15 और 0 इसका आएगा माइनस का 15। आगे देखिए इसका इसका निकाले तो 0 और 2 किसका आएगा प्लस का। फिर आगे इसका देखें तो 1 5 0 5 किसका आएगा माइनस का। इसका देखें तो 10 प्लस का 0 और 1 माइनस का। आगे इसका देखें तो 0 और 0 इसका देखें 0 0 और इसकी बात करें तो 4 माइनस 3 यानी 1 इसका आएगा प्लस का 4 माइनस 3 1 ये होगा अपन का एफ आई जी। और इसका ट्रांसपोज ले का ट्रांसपोज ले तो क्या मान प्राप्त होगा 10 15 2 माइनस 5 10 माइनस 1 और 0 0 1 ये हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ प्राप्त हुआ। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल डेट ए आई एन। देखो इसकी बात करें जैसे अपने मैट्रिक्स ले ली अपने 3 1 0 2 की ले लिए तो बताओ एक बड़ी ले लो कुछ इसे ले ली अपन इसका मान निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है पहले उसका उपसारणिक उपसारणिक क्या है सॉरी उपसारणिक इसका 2 है फिर इसका सेकंड क्या है 2 और इसका क्या होगा 3 का निकाले तो 0
और 1, 0 किसका होगा, माइनस का, और 1 होगा माइनस का। माइनस का ट्रांसपोज एफ आई से का ट्रांसपोज की बात करें तो क्या होगा, -1 0 3, ये हो गया। का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है, अपन के पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए क्या प्राप्त हुआ, ये प्रॉपर्टी में देखेंगे अपन कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई है ए से, क्या है, मल्टीप्लाई है ए से। तो करो 3102 और 2 - 1 0, ये क्या है, एक डेट का मल्टीप्लाई। तो करो 3 2 6 - 0, आगे -3 -3 -3 और -3, नीचे की बात करें तो 0 और -0 0 -6, क्या प्राप्त हुआ, -6। -6, हाँ सॉरी, +6। तो इसकी बात करें तो 6006 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो स्केलर आ रहा है 6, अगर 6 को मैं बाहर ले लूँ, 6 को बाहर लिया तो क्या मिला, 0 0 1, ये क्या है, आई, कितने मैट्रिक्स की है, दो, दो ऑर्डर की है, इसको मैं आयन मान लेता हूँ। और 6 क्या है, इसका मान, कैसे, इसका मान निकालो, मान निकालो, मान निकाला, 6 - 0 = 0। तो 6 तो क्या है, ए, और आई एन क्या है, ये सिद्ध हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए, या तो इसको उल्टा कर लो या इसको सीधा कर लो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डेट ए इंटू आई एन, जैसा कि यहाँ पे अपन सोल्व किया। इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए की पावर n-1, एडजॉइंट कोष्टक एडजॉइंट ए बराबर डेट ए n-2 ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार ये तीनों सेम हो गई। आगे देखिए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए टी का ट्रांसपोज, ये देखे क्या बराबर होता है, जैसे ए ले लिया अपन ने, ए डी जे टी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए डी जे ए का पूरा ट्रांसपोज होता है। तो प्रूव करेंगे, देखो जैसे ए लिया, वही लेते हैं अपन ए जो पहले लिया था, ए लिया 3102, 3102 लिया। अब इसका एडजॉइंट क्या प्राप्त हुआ हमें, एडजॉइंट क्या प्राप्त हुआ, मेरा 2 - 1 0 3 का एडजॉइंट हुआ 2 - 1 0 3, ये प्राप्त हुआ। अब इसका पूछा कि एक का ट्रांसपोज, यानी एक का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए टी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये बताओ। इसका ट्रांसपोज देखिए तो 2 - 1 0 3, ये हुआ। इसी प्रकार आगे देखें, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए का ट्रांसपोज और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज,
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 - 1 0 3। पूरे का ट्रांसपोज देखे तो ट्रांसपोज देखेंगे तो भी यही होता है 2 3 2 -1 0 3 ये प्राप्त होता है। ये और ये बराबर है, ये सिद्ध करते हैं। आगे देखें कोई स्केलर हो तो भी ये होगा कि n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। कोई यूनिट मैट्रिक्स हो यानी इकाई तो इसका आयन होता है, यानी किसी इकाई को अपन किसी से भी गुणा करें तो वही मिलेगा। आगे बात करें इसका मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। नेक्स्ट की बात करें एडजॉइंट ऑफ डायंगल मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स होती है, उसका अपन एडजॉइंट निकाले तो हमें जैसे ये होती है विकर्ण बाकी के शून्य, ये तो होता है बाकी के शून्य, बीच के एलिमेंट अलग अलग हो, इसका ट्रांसपोज करें, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हमें यही मान प्राप्त होगा। देखो जैसे इसका अपन एफ आई जी निकाले यानी इसका सेकंड निकाले और 12 -0 का निकाले, क्या निकाले 12 0, इसका निकाले तो 0 का निकाले तो भी 0 और इसका निकाले तो 0 और इसका निकाले तो 8, इसका होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का 8 का निकाले तो भी 0, आगे इसका निकाले तो भी 0 का निकाले 2 इंटू 0 2 इंटू 0 इंटू 0 4 का निकाले तो 6 का होगा प्लस का। तो क्या प्राप्त हुआ हमें ये, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो 12 0 0 0 8 0 और 0 0 ये प्राप्त हुआ। हाँ ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ट्राइंगल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो भी सेम ही प्राप्त होती है। ट्राइंगल देखे तो इसमें दो होते हैं, अपर और लोअर, जैसे 2 3 4 6 0 बाकी के एलिमेंट्स, ये होता है परी। इसी प्रकार लोअर का ज्ञात करें तो भी यही मान प्राप्त होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे जैसे अपने डायंगल का ज्ञात किया है उसी प्रकार इसका निकाले तो भी यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो भी यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इसी प्रकार सिमेट्रिक निकाले तो सिमेट्रिक ही प्राप्त होगी। आगे देखें इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि ए बी बराबर बी ए हो तो आई एन होता है, यानी ए और बी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अपन ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें तो हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड वी राइट, यानी इसको अपन क्या लिखते हैं कि एक का इनवर्स बी होता है इफ ए इज एन इनवर्बल मैट्रिक्स देन इनवर्बल मैट्रिक्स हो, यानी कौन सी मैट्रिक्स इनवर्स यानी प्रतिवर्ती मैट्रिक्स हो तो क्या होता है कि एक का इनवर्स क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसका इनवर्स है उसका वापस इनवर्स करे तो क्या प्राप्त होता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, जिसे हमने पहले पढ़ा था, नॉन सिंगुलर क्या होता है कि डेट ए बराबर नहीं होता है 0 के, तो क्या मान प्राप्त होगा कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डेट ए, ये होता है अपना इनवर्स मैट्रिक्स। आगे देखें यहाँ पे अपन पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे
फिर अपन डेट ए निकालेंगे। नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे हमने अभी एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी प्रकार इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। देखिए जैसे अपने अभी देखा कि ए का इनवर्स ए होता है। तो एग्जांपल देखो, जैसे 2 3 1 4 है, ठीक है। इसका इनवर्स इनवर्स का मान होता है, अपन एक पहले मान देखेंगे कि सही है क्या। 8 3 क्या हो रहा है 5 नॉट इक्वल टू 0। अभी डिफाइंड किया था अपन ने कि जब ए का मान 0 नहीं हो तब ए इनवर्स का मान क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डेट ए। ठीक है, तो यहाँ से 5 क्या मान हुआ, चलो इसको इधर देख लो। क्या मान प्राप्त हुआ, जैसे 1 2 3 4 है, का मान निकाले तो 4 माइनस 3 दूनी 6 बराबर क्या होता है -2। ये किसका मान है, डेट ए का मान है। इसी प्रकार अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अपन क्या सूत्र बनता है कि माइनस इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये होता है इनवर्स का सूत्र। अपन अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका निकालो क्या होता है एफ आई जे निकालेंगे, इसका ए आई जे का क्या है 4। यहाँ पे एक प्लस माइनस माइनस प्लस फिर 3 माइनस का 2 माइनस हो गया। आगे देखिए, इसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज देखिए 4 -3 -2 1, ये होता है इसका ट्रांसपोज। हो गया। अब ए इनवर्स का मान देखेंगे और इसका मान रखेंगे। इसका मान क्या आया, इसका मान आया हमें 4 माइनस है बराबर -2, सेम आया -2 -2। और डेट ए का मान -2 बराबर क्या होता है 1। ए इनवर्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -1। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन, ए इनवर्स की बात हो गई। इसका इनवर्स देखिए, इसका इनवर्स क्या है, सी का इनवर्स, यानी सी का इनवर्स क्या होता है अपन के पास ए प्राप्त होता है, यानी कि इसको वापस अपन इनवर्स करें, यानी इसका जो अपने पास ये एडजॉइंट प्राप्त हुआ है, एडजॉइंट ए प्राप्त हुआ है, इसका मान -2 प्राप्त हुआ है, तो अपन वापस बदले यानी वापस इसका इनवर्स निकाले तो हमें वही मान प्राप्त होगा जो अपने डेट ए लिया था। आगे देखें कि ए टी का ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी या तो ए का ट्रांसपोज फिर इसका इनवर्स, या ए का इनवर्स कर लो फिर ट्रांसपोज कर दो, तो इज इक्वल टू होता है, यानी बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, यानी ए का इनवर्स, जैसे अपन ए मैट्रिक्स लिया अपने 1 2 3 4, उसका अपने इनवर्स निकाला पहले, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, यानी पहले इसका इनवर्स निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे।
एफ आई जे का मान पूरा निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। उसके बाद में एडजॉइंट ए, फिर उसका इन्वर्स करते हैं, तो जो वहाँ मान प्राप्त हुआ था वही यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए क्या प्राप्त होता है कि एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। इसी प्रकार ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसी प्रकार ए बी सी का इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। और आई एन, आई एन यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी हो, मैट्रिक्स में देख लो, डिटरमिनेंट में देख लो, की प्रॉपर्टीज में देख लो, हमें वही मान प्राप्त होता है जो अपने दिया हुआ होता है। यानी 1 0 0 1 को किसी से भी गुना कर लो, इनवर्स कर लो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कर लो, इनवर्स कर लो, कुछ भी कर लो, हमें यही मान प्राप्त होगा। आगे देखें, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी अगर अपन डायगोनल मैट्रिक्स जो अभी बताया था कि मुख्य विकर्ण बाकी शेष शून्य, इसका अपन इनवर्स निकालेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। मतलब मान चेंज हो जाएगा, अलग अलग एलिमेंट का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें मैट्रिक्स यही प्राप्त होगी। इसी प्रकार ट्राइंगुलर की बात करें तो भी यही होगा, वो इसी बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो भी हमें सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। आगे देखें, आगे बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी हमने प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद में अपने एडजॉइंट देखा और इनवर्स देखा। अब देखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी ज्योमेट्रिकल अपन देखे, जैसे ट्राइंगल में देखे तो ये कैसे लागू होता है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि ए इज इक्वल से एरिया के वेरिटीज है, वेरिटीज सीट्स है। सीट्स क्या होता है x1 y1, जैसे ये त्रिभुज है, इसका ले लिया अपन ने x1 x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। ये तीन सीट्स है। इन तीन सीट्स मिलकर अपन सूत्र लगाते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो अपन इस मैट्रिक्स से प्राप्त करते हैं, मैट्रिक्स से प्राप्त करते हैं। जैसे x1 का मान निकालेंगे तो इसका प्रसार करेंगे, y1 का या x2 का मान निकालें तो इसका प्रसार करेंगे, x3 का मान निकालें तो इसका प्रसार करेंगे। कुल मिला के हमको इस मैट्रिक्स के इस ट्राइंगल का एरिया प्राप्त होता है। आगे देखें, कंडीशन ऑफ कोलेंट्री ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलेंट्री यानी संरेख, ये संरेख क्या होता है, यानी तीन बिंदु संरेख हो, यानी एक सीधी रेखा में हो, यानी तीन बिंदु सीधी हो, जैसे पॉइंट हो, जैसे ए है, बी है और सी है, ये तीनों आपस में संरेख ही है, तब क्या मान प्राप्त होगा, तब मान हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे देखें, अभी क्वेश्चन में बात करते हैं इनकी। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे for which value of x will the matrix given will become singular। नहीं, हमें सिंगुलर दी गई है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात की। नॉन सिंगुलर में क्या होता है, तो डेट ए का मान होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, 0। और नॉन सिंगुलर में क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखो का मान, डेट डेट ए है 8 x 0 4 0 2 12 6 0। इसका प्रसार करेंगे, डायरेक्टली प्रसार करें तो 8 x 4 0 12 6 लो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो मान निकालें, देखो
मान निकालो 8 0, इसका मान निकाले 12 है, 14x, सॉरी 24x का निकाले तो 0, फिर माइनस 12 है 0, फिर क्या होगा, आगे देखो क्या होगा यहाँ पे 3 में 96, 96 फिर 0, 96, 12 का मान इधर 0 हो गया, इधर 96 हो गया, इधर 0 हो गया। देखो आगे देखिए, आगे देखते हैं कि 24x माइनस 96 और क्या मान दिया गया यहाँ पे सिंगुलर, यानी इज इक्वल टू 0 का मान 0 के बराबर है। 0 के बराबर देखे तो 24x बराबर 96 और x कौन 9624 क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 4, तो x का मान क्या प्राप्त होगा हमें 4। आगे देखें, नहीं ये तो अपना सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर। देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है सेम, 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस का 2 1 0, सेम मान निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे, बड़ा हो गया ना। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाले, अपने पास दिया गया है 1 माइनस 2 2 3 5 माइनस का 2 0 1, ये अपने पास ए मान लेते हैं, इसको डेट ए है, इसका अपन एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर देखो बताओ क्या होता है, 3 और माइनस का 0, 3 है पॉजिटिव है, क्या देखें, क्या देखें तो 2 माइनस के 10, माइनस के 10 और 2 क्या होता है 2, यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 माइनस के 10 और माइनस पॉजिटिव, आगे देखें 0 और 3 इंटू 0 माइनस है यानी पॉजिटिव, फिर आगे देखें, इसका देखें तो माइनस का 1, माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0 क्या होता है माइनस का 1, माइनस का पहले माइनर देख रहे अपन, माइनस का 1 का देखें तो 1 और 2 4, 1 प्लस 4 यानी 5 हो गया, और 5 हो गया, इसका देखें तो 0 और 2 2 हो गया, आगे देखिए 5 माइनस 6, यानी माइनस का 1 और माइनस का 6 क्या होता है माइनस का 11, और यहाँ से देखिए तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, और आगे देखिए तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और माइनस का तो 5, ये तो हो गया अपना माइनर, और इसका कोफैक्टर देखें तो पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया
इसका नेगेटिव का, ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव पहले से है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, हाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पहले से है यहाँ पे, नेगेटिव पहले से है क्या, देखो माइनस का वन जीरो, माइनस का वन नेगेटिव पहले से, तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया इसका सेकंड हो गया। इसका देखिए आगे ट्रांसपोज देखेंगे अब, एफ आई जे का ट्रांसपोज देखिए, टी माइनस ट्वेल्व है, सिक्स वन फाइव माइनस टू माइनस इलेवन माइनस वन और फाइव, ये होता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले अपन ने, तो क्या प्राप्त हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। आगे देखिए मैट्रिक्स दी गई है हमें, देन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, देखो पहला देखिए इसका मैट्रिक्स ए दी गई है 8 3 2 4 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ए निकालना है तो वही पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, सेकंड निकालें तो 4, सेकंड निकाले तो 4 1 2 3 माइनस माइनस, और इसका ट्रांसपोज देखिए अपन आगे का ट्रांसपोज देखिए तो क्या प्राप्त होगा, 4 - 2 - 3 1, ये क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो आगे सोल्व करें तो क्या मान प्राप्त होगा, 4 - 6 माइनस के तो प्लस के 6, ये हो गया 10, क्या प्राप्त हुआ 10। दूसरा देखें, दूसरा देखें प्रूव ये करना है, ये अपने पहले किया था तो नहीं करेंगे अब, ये अपने पहले अपने प्रॉपर्टीज में देखी थी इसकी एडजॉइंट की, मैं सोल्व किया था, इसी प्रकार अपने ए इनवर्स देखा था, चलो यहाँ और देखिए कि ए इनवर्स क्या होता है, कि अगर डेट ए का मान 0 नहीं है तब क्या होगा, तब एडजॉइंट ए ऑन डेट ए होगा, क्या होगा डेट ए। देखिए पहले मेरे पास मैट्रिक्स ए दी गई है 8 3 2 4, 8 3 2 4, 4 - 6 है, 4 - 6 बराबर माइनस के 2, क्या इक्वल है, हाँ 0 की इक्वल नहीं है। आगे देखिए इसका एडजॉइंट निकाले, अभी निकाला था अपन ने, क्या निकाला, ये रहा, ये रहा, तो क्या हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या प्राप्त होगा, 1/-2, -2 प्राप्त हुआ था ना हमें, डेट ए का मान वो होगा 1 सॉरी 4 3 -2 और 1, ये होगा ए इनवर्स का मान। अगर इसका मान सोल्व करने के लिए बोले आगे देखें तो क्या होगा, माइनस के 2, फिर यहाँ माइनस के 1, माइनस के क्या हो गए प्लस के, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस का 1/2, ये होता है यूनिट्स का मान। इसी प्रकार हमने ट्रांसपोज का भी देखा था, 80 का ट्रांसपोज वो सोल्व होगा, आगे देखें
दिस मैट्रिक्स ए, if matrix A, then prove a square minus 4a plus in, जहाँ दिया गया अपन जीरो बराबर क्या है और i बराबर क्या है, जीरो बराबर क्या है और i बराबर क्या है। देखो देखो, एक दो क्या है मेरे पास मैट्रिक्स है, प्रूव करना है अपन को ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। इन सभी में इनके मान रख दो। ए स्क्वायर क्या होता है 2310, स्क्वायर का मतलब ये तो होता है ना, ठीक है। माइनस 4 क्या है, यहाँ पे स्केलर है, ये क्या है 2312, ठीक है। आगे देखिए आई एन क्या है, मैट्रिक्स है। फिर आगे देखिए जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब अगर आगे सोल्व करें अपन तो क्या है यहाँ पे 4 + 3, 4 + 3, आगे क्या होगा 6 + 6, यहाँ देखें तो 2 + 2 और 3 + 4, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इसी प्रकार यहाँ देखें तो 8 12 है, 4 8, इसी प्रकार आगे देखें 1001, इसको इधर ले आए, गैस का मान जीरो ही होता है। कब होगा जब बराबर होंगे, देखिए समान ऑर्डर होंगे तब बराबर होगा ना। यहाँ पे क्या हो गया 7 12 है 4, चलो आगे देखते हैं। देखो इधर 7 12 है 4 4 7, 7 12 है 4 और 7, ये अपने मैट्रिक्स प्राप्त हुई। माइनस 8 12 है 8 12 है और 8, ये हो गया। फिर अपने पास आता है यूनिट, यूनिट की बात करें और फिर जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो सभी के ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर है तो क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, जो है बाकी है वो बाकी हो जाएगी। 12 है -12 है +0, तीसरा देखें तो 4 -4 +0 और 7 -8 +1, जो किसके बराबर है 0 0 0 0 के। आगे देखिए यहाँ क्या हुआ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0 है बराबर। हाँ, मैट्रिक्स 0 के बराबर है। जिसे अपने दिया गया था कि ए स्क्वायर -4a प्लस आई एन का मान 0, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, जिसे हमने पहले ज्ञात किया था वही मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ज्ञात करना है। आगे देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए if area of triangle is 4 square units and area verticals के 0 4 0 और 2 0 है। मेरे पास गिवन क्या है, ये तो ट्राइंगल ऑफ एरिया है ना, ट्राइंगल का एरिया है क्या है 4 और अपने पास वर्टिकल्स क्या दिए गए हैं के 0 4 0 और 0 2 दिए गए। तो अपन पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, यानी ट्राइंगल की बात करें क्या होता है 1/2 x1 x2 x3
y1 y2 और y3 1 1 1 ये होता है। बस पुट कीजिए, रखिए इनमें, रखा हमने। x1 क्या है a, y1 क्या है 0, x2 4 0 0 2 1 1 1 ये मान दिया गया है। और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान क्या दिया गया है 4 दिया गया है। और यहाँ से अपन प्रसार करते हैं, तो एक रो या कॉलम ले लीजिए, जिसे हमने ये रो ली, तो के से क्या मान प्राप्त हुआ 0 और -2, 0 और -2 यानी माइनस का 2k। दूसरा नेगेटिव 4 और 0 4 हो गया। तीसरा के 8 0 8 हो गया। ये मान प्राप्त हो गया। ये मान प्राप्त हुआ। आगे देखें, तो 2k 4k क्या बचा माइनस का 2k, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 -4 -4 -4 को इधर ले आया, 2k को उधर ले गया, तो क्या हो गया प्लस का 2k। यहाँ क्या बचा 2k बराबर 0 और k बराबर क्या हुआ k बराबर 0। और इसका दूसरा दूसरे स्तंभ से प्रसार करेंगे, तो हमें और 8 k का दूसरा मान प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 0। तो धन्यवाद। आज हमने इनवर्स मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट की बात की, उसी को लेकर अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात की, उसके क्वेश्चन सोल्व किए। इसी प्रकार आगे देखते रहिए और अपने मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट देखिए।